अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। और मोहम्मद जवाद आपके साथ। आज हम जेएच इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप का 2023 और फ्यूचर प्लान्स, अब तक का सफ़र, हम कहाँ तक पहुँचे और आगे का सफ़र, इस पे बात हो रही थी। ये पार्ट 2 है हमारी वीडियो का। 2014 में जो सफ़र शुरू हुआ वो अब 2023 में कहाँ तक पहुँचा, हम कहाँ पहुँच गए हैं और आगे क्या जाने का इरादा रखते हैं। तो हम अभी तक तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोगों को दुनिया के 50 से ज़्यादा ममालिक में ट्रेन कर चुके हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त ये जर्नी रही और इसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मेथड यूज़ हुआ। इसमें ऑनलाइन भी सेशंस हुए, इसमें बहुत पहले से ऑफलाइन भी हो रहे थे। और ये खैर उससे पहले भी मैं जो सेशंस है कुछ उस तरह के वो कर रहा था। मीटिंग्स जो है वन ऑन वन, वो तो कोई तकरीबन 25 साल 26 साल से मैं कर रहा था, तो वो भी उसमें शामिल है। तो बहरहाल एक बड़ा नंबर है और ये नंबर इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारी कोशिश है इसको बढ़ाएं। अब मैं बात कर रहा था लम्स और एलएसई का, जो हम ब्रिज बना रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी उसके साथ जुड़े। देखें जी, एक बच्चा जो लम्स में पढ़ता है वो तकरीबन 35 से 40 45 लाख रुपया उसका खर्चा 4 सालों में होता है ग्रेजुएट होने का। इसी तरह एलएसई में थोड़ा कम कर लें, 25 से 35 लाख रुपए कर लीजिए कि वो खर्चा होता है। और ये इतना खर्चा करने के बाद 1 लाख रुपए की नौकरी जो है उसको ढूंढने की कोशिश शुरू कर देते हैं और फिर उसके ऊपर लग जाते हैं और अपनी बाकी ज़िंदगी जो है उसी के ऊपर, या मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो वो भी बड़ी अच्छी बात है, मैं उसे बुरी बात नहीं कहता। ज़र मुबादला कमाते हैं, मुल्क की खिदमत करती हैं, लेकिन इनको अटैम्प्ट करनी चाहिए अपनी ग्रेजुएशन के दौरान। इनको कोशिशें करनी चाहिए। जैसे वाटा पराठा का, जहाँ तक मेरे इल्म में है, वो लम्स के स्टूडेंट हैं और कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने पिज़्ज़ा हट दुनिया में, एक इसी तरह 4 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मिलकर उसको स्टार्ट लिया था। और वैसे जो मिलकर स्टार्ट लेने वाला है वो तो बहुत सी कंपनियां हैं। अली बाबा जो है, जैक मॉ की कंपनी, वो भी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की। जो गूगल है ये भी दोस्तों के साथ मिलकर शुरू हुई। जो फेसबुक है उसमें भी दोस्त शामिल थे। जो आपका जो एप्पल है उसमें भी दोस्त शामिल थे। तो मेरा ये समझ में नहीं बात अभी तक आ पा रही कि पाकिस्तान में दोस्तों को क्यों जंग लग गया है। वो क्यों नहीं कोई प्लान करते, वो क्यों नहीं यूनिवर्सिटी में। तो ये मैं क्वेश्चन मोहम्मद साहब से पूछूंगा कि ऐसा क्या वजह है। आप लोगों में शऊर क्यों नहीं है, आप लोगों में सेंस क्यों नहीं है, आपसे मुराद आपके क्लास फेलोज में। तो क्या आप इस पे को थोड़ा सा मुझे इंसाइट देना पसंद करेंगे? हाँ जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा सेंस नहीं है डेफ़िनेटली दे आर कैपेबल और काफ़ी सारों के अंदर बड़ा टैलेंट है, काफ़ी लोग टैलेंटेड हैं काफ़ी, मगर आई थिंक अवेयरनेस की ओवरऑल कमी है। हम सर्टेनली अपने इकोनॉमिक कंडीशन से हर कोई उतना अवेयर नहीं है जितना होना चाहिए। हर कोई इतना अवेयर नहीं है कि पाकिस्तान का फ्यूचर में बेशक अपॉर्च्युनिटीज़ हों मगर दे नीड टू वर्क फॉर इट। और बाकी तो आई थिंक कैपेबल दे आर मोर देन कैपेबल यहाँ की यूथ दे आर मोर देन कैपेबल अगर काम करना चाहें तो बहुत से कर सकते हैं। सारा डिपेंड करता है एक अवेयरनेस पे और फिर जितना वो काम करें उतना उनके लिए बेहतर है। मुझे ये लगता है कि उन्हें किसी ने काम पे डाला भी नहीं है। एकेडेमिया और जो आपकी जो जिसे आप कहते हैं ना बिजनेसेस, ये अलग अलग चल रहे हैं। इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि इन्हें कोई गाइड करे, क्योंकि बाहर के ममालिक में आप देखेंगे गेस्ट स्पीकर्स वो बुलाते हैं। बिल गेट्स, अभी मुझे याद है मेरी भांजी जो है जब लंदन में थी तो उसकी यूनिवर्सिटी में बिल गेट्स वॉज इन्वाइटेड एज अ स्पीकर। तो इसी तरह वॉरेन बफेट साहब को बुलाया जाता है, मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जाता है एज अ स्पीकर, और वो इंस्पिरेशन देते हैं और उन्हें बताते हैं और उन्हें जानते हैं। तो पाकिस्तान में तो बहुत ही, मैं कहीं पे हम जाते भी हैं तो वो इतनी पतली हालत है कि उनको कोई आइडिया ही नहीं होता। तो यही ये कैंपेन है हमारे इंस्टीट्यूट की। पेड और अनपेड हम पैरेलल दोनों चीज़ें लेके चल रहे हैं। जो सीएसआर में है वहाँ पे जो लोग, मैं तो वैसे नहीं मानता कि कोई बंदा 2,500 या 5,000 अफोर्ड नहीं करता किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की, अगर वो फीस दे रहा है। तो मैं तो शाम को जब निकलता हूँ तो मुझे रेस्टोरेंट भी भरे हुए नज़र आते हैं, मुझे होटल भी भरे हुए नज़र आते हैं। मैकडोनल्ड में 4 बंदे तो उस खाना खाएं तो वो इससे कहीं ज़्यादा पैसा बन जाता है। तो आई डोंट नो कि या तो लोगों की प्रायोरिटीज़ पे नहीं है या उन्हें किसी ने बताया नहीं है। हम तो यही कर सकते हैं कि अपने हिस्से की क्षमा दिलाएं। हम तो बार बार मैसेज दे रहे हैं भाई जो हमें आता है
आप वो सीखना चाहें तो आए सीखें। और आप यकीन मानें कि अराउंड द ग्लोब जितना बंदा तरक्की याफ्ता, मोहम्मद इस सफ़र में मैंने देखा जितना कामयाब आदमी मेरे पास आया है, उसने उतना ज़्यादा सीखा है और उसने उतने ज़्यादा सेशन रखे हैं और उसने उतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और जितने कमज़ोर लोग आए हैं, अब मुझे उनके हालात का चूँकि पता नहीं होता, लेकिन आई एम श्योर कि उन्होंने दे हैव रीच समवेयर। इवन हाउस वाइफ्स जो हैं उन्हें भी मैंने गाइड किया है और वो भी सेटिस्फाइड थी। और लोग मतलब अगर वो एक्सपैंड नहीं किया तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी उन्होंने ज़रूर की है। तो मेरा आप सबको है कि देखिए, मेरा बेटा भी एक महंगे स्कूल में पढ़ता रहा है और बाकी भी मैंने लोगों को देखा है। ये 30-40 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया तो अब आजकल बात ही कोई नहीं है जो फीसें देती हैं। तो जब आप 5-5, 6-6 लाख रुपए फीस देते हैं, आप 40-50 हज़ार रुपये ऊपर खर्च करती हैं, बच्चों के हाथ में आप आईफोन देती हैं, तो आप उनको क्यों नहीं फाइनेंशियल लिटरेसी देते। मैं अपने चैनल पे कई बार इसके डिस्क्रिप्शन में मैं फिर डाल दूंगा, जेज इंस्टीट्यूट का हमारा जो पॉवर्टी ख़त्म करने का जो है, उसमें 3 चीज़ें डली हुई हैं। एक 10 साल के बच्चे अमेरिका में पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, वीडियो है, यूट्यूब का लिंक है, मैं डाल दूंगा। एक टीनेजर्स जो हैं कनाडा में स्टॉक मार्केट अवेयरनेस के लिए कैंप लगा हुआ है। एक 10 साल की बच्ची जो है वो शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिच कर रही है और अपनी कंपनी के लिए फंडिंग ले रही है। तो हमारे यहाँ तो सोचते ही नहीं है लोग यार, कोई मतलब मैं ये हैरान हूँ कि आपकी 25 साल उम्र हो जाती है और यूनिवर्सिटियाँ आप पढ़ रहे हैं। आपने कभी लोग, मुझे ये लगता है कि बच्चे बैठकर सोचते ही नहीं है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। मोहम्मद, कितने लोगों से आपने वैसे यार ये क्वेश्चन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके साथ इंटरेक्शन हो, एंड आई होप कि इनसे दोस्त इसके खिलाफ ना हो जाएं, कि आपने कभी पूछा कि यार ये तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। पहले पूछा करता था मगर अब नहीं। अब वो यही होता है कि मतलब लोग आपको थोड़ा ऑकवर्ड ना समझने लग जाएं, तो इस वजह से अब मैं वैसे ही सवाल वगैरह इतने नहीं पूछता। फर्स्ट ईयर में पूछता था, कॉलेज लेवल पे पूछता था, मगर कोई उस तरह से जवाब मिलते नहीं थे। तो अब मैं ज़रा अपने आप में ही रहता हूँ। चलिए, आप ऑनलाइन पूछा करें सवाल, कभी कभी महीने में कम से कम एक बार मेरे साथ आया करें। हो सकता है कोई यूथ कोई देख ले, कि फॉरवर्ड कर दे यूनिवर्सिटी में, आप भी दोस्तों को शेयर कर दिया करें, हो सकता है उनको बात समझ में आ जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि स्टार्ट विद वाई एंड फाइंड योर वाई। वाई, व्हाट आर यू डूइंग इन अ बिजनेस स्कूल, आर यू लुकिंग फॉर जॉब। मुझे इंडिया में बड़ा अच्छा लगा एमबीए के अंदर, वो कहता यार तुम एमबीए हो, एक बिजनेसमैन था बड़ा, उसे कहा क्या माल बेचना आता है। यार अगर माल ही बेचना नहीं आता है तो जॉब पे भी क्या करोगे, जॉब पे भी एक मीडियोक्रेसी के अंदर ही ज़िंदगी गुजारोगे। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया आप लोगों से, क्या ये स्किल्स ज़िंदगी गुजारने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपसे ईक्यू की बात करता हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करता हूँ, मैं आपसे मार्केटिंग एंड सेल्स स्किल्स की बात करता हूँ, मैं आपसे टीम बिल्डिंग की बात करता हूँ, मैं आपसे निगोशिएशन की बात करता हूँ। क्या ये ज़िंदगी में ये स्किल्स नहीं है। क्या हम जब एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हैं, घर खरीदने जाते हैं, प्लॉट खरीदने जाते हैं, क्या हमें निगोशिएशन स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। क्या ये स्किल्स हमें सिर्फ बिजनेस के लिए चाहिए होती हैं। तो भाई, आप जहाँ लाखों रुपया खर्च कर रहे हो, वहाँ चंद हज़ार रुपया खर्च करके अपनी करियर काउंसलिंग करो, अपने आंकड़े दुरुस्त करो, अपने नंबर्स ठीक करो, अपनी कैलकुलेशन दुरुस्त करो। ये आपकी लाइफ है, इसको आप सीरियसली लेंगे तो ये सीरियस होगी। बाहर से किसी ने आगे इसको ठीक नहीं करना। हम सारा वक्त बैठे रहते हैं कि पाकिस्तान को कोई बाहर से आके ठीक कर देगा, तो बाहर से किसी ने आगे पाकिस्तान को ठीक नहीं करना। पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर से ठीक होना है, बाहर से ठीक नहीं होना। और अंदर से लोगों ने चेंज करना है, और वो तब चेंज होगा जब लोग काम करेंगे, जब लोग कोऑपरेट करेंगे। पैसे की ज़रूरत नहीं है पैसा कमाने के लिए, आज के दौर में तो बिल्कुल ही नहीं है जब से आईटी आ गई है। बड़े थोड़े से पैसों के अंदर आप कारोबार खड़ा कर सकते हैं। सिर्फ विल होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए। तो बहरहाल जी, हम तो यही बात है, ये वीडियोस डालते रहेंगे, फॉरवर्ड करते रहेंगे। अगर जो लोग देखें वो कंसर्न क्वार्टर्स तक इनको फॉरवर्ड करें। अगर वो चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट से रब्ता करें, हम उन्हें बिल्कुल ये चीज़ें सिखाएंगे हमारे सेशंस और वर्कशॉप्स के ज़रिए। और वरना अदरवाइज़ वो फ्री सीखना चाहते हैं बातें और मिलना चाहते हैं। बहुत से लोगों का प्रेशर पहले होता था, जी मैं आपको मिलना है, तो वो ऑफ एंड ऑन CSR की जो हमारा सेंटर है उसकी डेट्स अनाउंस होती रहेंगी। सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें, आपको मिलती रहेंगी डेट्स, और डेट और टाइम पे वहाँ तशरीफ़ लाएँ रजिस्टर होके, और बिल्कुल ज़ीरो पैसा खर्च करके हमसे मिलें। और वहाँ पे मोहम्मद साहब से भी आपको मुलाकात होगी, मुझसे भी होगी,
और वहाँ पे जो टॉपिक कंसर्न होगा उसमें लेक्चर भी होगा, डिस्कशन भी होगी। ले जी, ये इंस्टीट्यूट की हद तक हमारी आज की जो बात है वो सारी की सारी कंक्लूड हो गई। 2023 ऑनवर्ड्स हमारे प्लान जो है वो हो गए आपके साथ कि ग्लोबल मार्केट्स में जाने की हमारी कोशिश, नंबर ऑफ जो ट्रेनिंग्स हैं उनको बढ़ाने की कोशिश, स्टूडेंट्स जो हैं उनका वेटेज बढ़ाने की कोशिश और पाकिस्तान को बदलने की कोशिश, और लास्ट में जो कुछ हमारे पास है वो आप लोगों से शेयर करने की कोशिश, जो जो भी नॉलेज है। तो एट द एंड, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।